हाय भैया, इतना बड़ा बाथरूम देखो तो। टब कितना बड़ा है और वॉश बेसिन, बाप रे बाप, बड़ा महंगा होगा। इतना कीमती सामान लगवाया है देवर जी ने। बाप रे देवरानी जी, मीना तुम तो बस बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी तो। क्या कोठी, शानदार बंगला बनवाया है बंगला देवर जी ने। मजा ही आ गया देखकर। बड़ा ही महंगा होगा, कितना पैसा लग गया, बहुत कीमती पत्थर लगा है इसमें तो। हाँ सुनैना दीदी, पूरे 1.5 लाख का खर्चा आया है इस बाथरूम को बनवाने में। बस बाथरूम 1.5 लाख का बन पाया है। हाय दैया मीना, तो पूरा घर बनने में कितना खर्चा आया होगा। पूरे घर का खर्चा जानकर तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दीदी। इतना महंगा घर बना है ये, एक एक पैसा जोड़कर इकट्ठा किया था तब इस घर को बनवा पाए हैं। बस ये समझो मेरा तो बरसों का सपना पूरा हो गया। कितने दिनों से आस थी, एक सपना था कि हमारा भी अपना घर हो, बस वो पूरा हो गया दीदी। ये तो घर नहीं, ये तो बस मेरे सपनों का महल है, जैसा कभी मैं सपनों में सोचा करती थी। बस बिल्कुल मेरा सपना ही पूरा कर दिया सोचो इन्होंने। मैं तो बहुत खुश हूँ इनसे, उन्होंने इस घर को बनवाकर मेरा सपना पूरा किया है। अरे अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? चलो कमरे में बैठकर एक एक कप चाय पीते हैं। दीदी जब तक आप कमरे में बैठो, मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ये देखो, यहाँ के तो ठाट बाट ही अलग हैं। राजा महाराजा जैसा रहन सहन हो गया है। साजे में रहे तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे। इतना जोड़ा बटोरा है इन लोगों ने, कभी एक टूटी कौड़ी खर्च नहीं की घर के खर्चे में। सारा खर्चा हमें उठाते थे और अब देखो जोड़ जोड़ कर महल बनवा लिया। और मम्मी जी भी कुछ कम नहीं है, खर्चा इधर ही देती हैं। अरे एक पल, 1 मिनट के लिए जो मेरी तरफ आ जाए, एक दिन भी जो आ जाए, बस ये लगता होगा कहीं मैं पैसे ना मांग लूं, मैं खर्चा ना मांग लूं। पर मैं भी कम नहीं हूँ, देख लेना, बंटवारे में 1 कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। पूरा आधा का आधा करवा के ही मानूंगी। ओफो, कमरे में एसी भी लगा है। क्या हुआ दीदी, आप अभी तक बाहर ही खड़ी थी? ये लो, चाय के साथ पकौड़े भी खाओ, वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े खाने का बहुत मन करता है। क्या हुआ दीदी, ऐसे आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? मन फीका हो गया क्या? अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं हुई क्या आपको घर देखकर? अरे तो तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं क्या जल रही हूँ तेरी खुशी देखकर? ऐसी कोई बात नहीं है। तो पप्पू को 3 दिन से बुखार आ रहा है, इनसे मैंने कहा था दिखा लाओ डॉक्टर को। रिपोर्ट में भी टाइफाइड आया है, बस इसी वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है। अभी जा रही हूँ, उसको दवाई दिलाने जाऊंगी यहाँ से जाते ही। हाँ, टाइफाइड में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और पप्पू तो अभी छोटा है, बच्चा है, उसका बहुत ध्यान रखना। हाँ, और वाटर प्योरीफायर तो लगवा लिया है ना आपने? नहीं लगवाया है तो मेरे घर से ले जाना पानी, और उसको प्योरीफाई वाटर ही देना। नहीं मीना, अभी कहाँ फिल्टर लगवा पाए हैं, वही मोटर का ही पानी पीते हैं हम लोग तो। ठीक है, तुम कह रही हो तो यहाँ से ले जाएंगे पप्पू के लिए पानी, और तो फिर रोज ही ले जाया करेंगे। खैर, अब सब लोग साथ में रहते थे तो कितना अच्छा लगता था। सब दूर दूर हो गए, अलग अलग हो गए, मुझे तो बड़े याद आते हैं वो पुराने दिन। अरे दीदी, दूर होने से क्या होता है, प्यार तो दिल में होना चाहिए। बस प्यार बना रहे हम लोगों में, और इतना दूर भी नहीं है घर। एक घर से निकलो, 2 मिनट में 2 कदम की दूरी पर आपका घर है। आपके घर पहुंच जाओ, आप हमारे घर आ जाओ, जब मन हो तब आ जाया करो। और क्या, दिल हल्का कर लिया करो आकर। ऐसा क्यों सोचती हो, हम में से कोई दूर नहीं हुआ है, हम सब एक दूसरे के दिल में रहते हैं, पास ही रहते हैं। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, क्योंकि पास रहने से वो बात नहीं रहती, दूर रहने से रिश्ते अच्छे रहते हैं और दिल में प्यार भी बना रहता है। चलो मीना, कभी टाइम निकाल कर हमारे घर भी आ जाया करो। चलती हूँ, चलो कुछ देर मम्मी जी के पास भी बैठ लेती हूँ, फिर घर जाना है, पप्पू को दवाई भी दिलाना है। चलो। और मम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? अब घुटनों में दर्द तो नहीं रहता? मीना मालिश तो कर देती होगी ना आपके पैरों की? अरे अब तू क्यों चिंता करती है मेरी, तूने भी तो अपनी मर्जी चलाई और अलग जाकर रहने लगी। चल खैर कोई बात नहीं, और बता बच्चे अच्छे सब कैसे हैं, ठीक तो है ना? पप्पू की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने पप्पू को टाइफाइड बताया है, जांच में आया था कि टाइफाइड है। टाइफाइड में ज़्यादा ध्यान रखना पप्पू का, और हाँ, खुले में ज़्यादा मत छोड़ना उसको, मच्छर वच्छर ना काट ले, वरना डेंगू भी होने का खतरा रहता है। ये जरूर दवाई के नाम पर पैसे मांगने आई होंगी मम्मी जी से, मुझे पता है इनकी आदत। इतना कमाते हैं जेठ जी, इतना बचा बचा कर रखती हैं, पता नहीं क्या करेंगी जोड़ जोड़ कर। इतना भी जोड़ जोड़ के रखने से क्या फायदा, इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए इंसान को। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कब तक जोड़ जोड़ के रखेंगे। अरे अच्छे से अच्छा इलाज करा लो बच्चे का, टाइफाइड हो गया है तो। ये क्या 200-400 रुपए वाली दवाई दिलवा रही हूँ? अरे जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, उसको दिखाओ। अब घर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ना पेट में पानी हो गया इनके, बिल्कुल चेहरा उतर गया, चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कान नहीं दिख रही थी।
मैं तो बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ लोगों का चेहरा देखकर कि वो क्या सोच रहे हैं। अब देखना घर जाकर बस यही बातें होंगी, इतना बड़ा बाथरूम है, इतना बड़ा कमरा है, ये बनवा लिया है, वो बनवा लिया है,